तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि नॉर उस डीमन फोक को बचाने के लिए ब्लैक डेथ ड्रैगन से फाइट करने लगता है, लेकिन वो ड्रैगन बहुत ही ज्यादा जहरीला होता है जिससे नॉर के चेहरे से खून निकलने लगता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। उधर राज्य पर कई सारे मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया था और 6 सॉवरेन्स पूरी ताकत से उन्हें रोकने की कोशिश करने लगते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आई पेरी एवरीथिंग एनिमे सीरीज की एपिसोड 6 की कहानी को। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक जेल के अंदर कई सारे बच्चों को दिखाया जाता है। ये सभी डीमन फोक थे जिनमें वो लड़का भी मौजूद था जो उस ड्रैगन को शहर की ओर ले जा रहा था। इस लड़के का नाम रोलो होता है। वो कहता है हमें श्रापित बच्चे कहते हैं क्योंकि हम जन्म से ही मॉन्स्टर्स को काबू करने की ताकत जानते हैं। अरसे से हम इस ताकत से बस गाय बैलों को काबू करते हैं, लेकिन किसी ने इसका इस्तेमाल मॉन्स्टर पर किया और कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। हम देख पाते हैं कि जेल में उन्हें बासी और सड़ा हुआ खाना दिया जाता है और कोई अगर घाट की तरफ आंखें उठाकर भी देखता था तो उसे बुरी तरह से मारा जाता था। रोलो जब भी कोई भी सवाल करता तो उसे इतना पीटा जाता कि वो अधमरा हो जाता और उसे 3 दिनों तक खाना भी नहीं देते थे। रोलो लोगों के ख्याल भी सुन पाता था, जिसे जानने के बाद लोग और ज्यादा भड़क गए और उसे मौत के घाट उतारने के लिए कहने लगे। लेकिन इतना कुछ सुनने के बाद भी रोलो के मन में बदला लेने का ख्याल कभी नहीं आया। वो कभी किसी का खून बहाना नहीं चाहता था। फिर भी इतनी नफरत, इतनी मार और इतने ताने सुनना आसान नहीं था। लेकिन एक दिन वहाँ पर एक आदमी आता है और रोलो से कहता है तुम्हें इस ड्रैगन को अपने साथ ले जाना है। तुम एक देश की मदद करने जा रहे हो। मैं तुमसे जैसा कहता हूँ बस वैसा करो और मैं कभी भी तुम पर बेवजह हाथ नहीं उठाऊंगा। हर रोज तुम्हें अच्छा खाना भी दूंगा, ना सिर्फ तुम्हें बल्कि तुम्हारे साथियों को भी। ये मेरा वादा है। लेकिन अगर तुमने ये काम करने से इनकार किया तो कुछ भी नहीं बदलेगा, बल्कि मैं तुम्हारी जिंदगी को बदतर बना दूंगा। तभी हम रोलो को ब्लैक डेथ के साथ उस खेत में देख पाते हैं। राजकुमारी लिन की स्पेल के कारण उसका कंसीलमेंट ब्रेक हो जाता है। मैं अभी इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ और ड्रैगन रोलो पर हमला कर देता है। मैं अब यहाँ मरने वाला हूँ। मैं कभी भी किसी के भी काम नहीं आ सका, पर कम से कम किसी को चोट तो नहीं पहुँची। मैं इसीलिए यहाँ खुशी खुशी मर सकता हूँ। अगर मेरा यहाँ फिर से जन्म हुआ तो उम्मीद है कि कोई मुझे इस तरह तकलीफ नहीं देगा। उम्मीद है थोड़ा सा ही, पर किसी के काम आ सकूँ और साथ ही मैं कुछ अच्छा खा भी सकूँ और मेरी जिंदगी काफी अच्छी हो। तभी नॉर वहाँ आकर रोलो को बचाने लगता है। वो सोचता है ये आदमी मुझे बचा क्यों रहा है। तभी ड्रैगन जहर से हमला करता है और नॉर के चेहरे से खून निकलने लगती है और रोलो भी बुरी तरह से खांसने लगता है। नॉर लो हिल का इस्तेमाल करके रोलो को जहर से बचाने लगता है और ड्रैगन से फाइट करने लगता है, लेकिन आखिर में नीचे गिर जाता है और बेहोश होने लगता है। इसके बाद सीन चेंज होती है और हमें नॉर के बचपन की कहानी दिखाई जाती है। जब वो ट्रेनिंग स्कूल से लौटा था तब एक दिन वो जंगलों से बहुत सारी खाने की चीजें लेकर आया था। उन सब में से एक पौधा जहरीला होता है और रात को खाना खाने के बाद उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। वो लो हिल का इस्तेमाल करके किसी तरह से रात तो बिता लेता है, लेकिन सुबह तक भी उसका तबीयत ठीक नहीं होता और वो अपनी एक किताब से जान पाता है कि उसने एक बहुत ही जहरीला पौधा खा लिया था। अगले दिन तक उसका पेट का दर्द ठीक हो जाता है और वो खाने की तलाश में फिर से जंगल में जाता है, लेकिन ठीक तभी उसे एक जहरीला सांप काट लेता है। वो उस सांप को तो मार देता है लेकिन खुद भी बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद उसे होश आता है। वो सोचता है ये क्या, जहरीले सांप ने काटने के बाद भी मुझे कुछ हुआ क्यों नहीं। वो उस सांप को लेकर जाता है और रात को पकाकर खा लेता है। क्या बात है, ये तो काफी स्वादिष्ट है। अगले दिन नॉर खुद एक जहरीला सांप पकड़ लेता है और उसके हाथ में दसने को देता है। नॉर कहता है कल के मुकाबले जहर का असर बहुत ही कम है, शायद मैं इम्यून होता जा रहा हूँ। और उस दिन से नॉर अलग अलग जहरीले पौधे और जानवर को खाने लगता है। कई बार तो वो बेहोश भी हो गया था। अगर वो सब खाने से उसका खून भी निकल जाता तो फिर भी वो सब वो खा जाता। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम नॉर को पूरी तरह से हील होते हुए देख पाते हैं। वो उठकर खड़ा हो जाता है और ये देखकर लिन बहुत ही खुश हो जाती है। तभी ड्रैगन नॉर पर फिर से हमला करने लगता है और नॉर ड्रैगन के सभी हमले को पैरी करता जाता है। इस बार ड्रैगन आखिरी हमले के लिए तैयार होता है और पूरी ताकत से नॉर पर हमला करता है। नॉर भी इस बार अपनी पूरी ताकत लगाकर ड्रैगन पर हमला करता है और उसे मार देता है। ड्रैगन को मारने के बाद नॉर सोचने लगता है तो शहर से बाहर के मेंढक दिखने में ऐसे होते हैं, ये जहरीला मेंढक खाने में तो जरूर लजीज होता। वो रोलो के पास जाता है और पूछता है कि वो ठीक तो है ना, आज तो तुम बाल बाल बचे, तुम इतनी दूर अकेले आए हो क्या।
रोलो कहता है नहीं, मैं तो इसके साथ आया था, मैंने वादा किया था कि मैं इस ड्रैगन को शहर लेकर जाऊंगा। तभी नॉर सोचने लगता है, इस जहरीले मेंढक को शहर ले जाने का वादा, अरे मैंने ये क्या कर दिया। इस मेंढक को किसी खास दावत में पकाने जाने वाला था। इसके मीट को ताजा रखने के लिए शायद इसे जिंदा ले जाना जरूरी था और ये काम इस बच्चे को सौंप दिया गया। बड़े शहरों में इन जानवरों को पकाया ही जाता होगा और इस बच्चे ने इस मेंढक को बड़े प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया होगा ताकि बड़े होने के बाद काफी लजीज हो सके। अरे यार, मैंने एक बड़े शहर के खास पकवान का भरता बना दिया। नॉर रोलो से कहने लगता है, मुझे माफ कर देना, मैंने इतनी इम्पोर्टेंट डिलीवरी का भरता बना दिया। मैं इसकी भरपाई करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें इसके लिए पैसा भी दे दूंगा। फिलहाल ज्यादा पैसा तो नहीं है, लेकिन मैं कुछ दिनों में जरूर दे दूंगा। रोलो कहता है नहीं नहीं, माफी मांगने की जरूरत नहीं है, सच में इसकी कोई जरूरत नहीं है। नॉर कहता है तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है कि मैंने इस मेंढक को मार दिया, लेकिन तुम इतने बड़े जानवर को अकेले कैसे लेकर आए। रोलो कहता है दरअसल मैं मॉन्स्टर्स को काबू कर सकता हूँ, इसीलिए मैं इसे यहाँ तक ले आया। नॉर ये सुनकर हैरान हो जाता है, क्या सच में तुम मॉन्स्टर्स को काबू कर सकते हो? बाप रे, ये तो काफी जबरदस्त स्किल है, इतने छोटे बच्चे में इतना टैलेंट। रोलो थोड़ा दुखी होकर कहने लगता है दरअसल मैं एक डीमन फोक हूँ, हम जैसे सभी डीमन फोक बचपन से मॉन्स्टर्स को काबू कर सकते हैं। नॉर कहता है काश मेरे पास भी एक ऐसा हुनर होता, फिर तो मैं अपने सारे काम जानवरों से करवा लेता। रोलो पूछता है क्या आपको मुझसे डर नहीं लगता, मुझ जैसे डीमन फोक से? क्या आपको मुझसे नफरत नहीं होती? मेरी इस ताकत से लोग डरते हैं। नॉर कहता है अरे इसमें डरने या नफरत करने वाली क्या बात है, ऐसे भी लोग होते हैं क्या? कोई चाहे तुम्हें कुछ भी कहे, लेकिन तुम्हारा ये हुनर कई लोगों की मदद कर सकता है। रोलो नॉर की बातें सुनकर चौंक जाता है, क्या मदद? मैं मदद कर सकता हूँ? और वो रोने लगता है, क्या सच में मेरे जैसे एक मनहूस लड़का किसी का मदद कर सकता है, किसी के काम आ सकता है? नॉर रोलो से कहता है अरे रो मत, तुम में सच में बहुत अच्छे हुनर है, जो काम मैं नहीं कर सकता वो तुम कर सकते हो। तभी राजकुमारी लिन और इनस दौड़ते हुए नॉर के पास आते हैं। लिन कहती है नॉर सेंसे, आप ठीक तो है ना? आपका इसी वक्त इलाज करना होगा। नॉर कहता है नहीं, मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ, मैं अपना तारीफ तो नहीं करना चाहता, लेकिन मुझ पर जहर का असर नहीं होता। इनस और लिन ये देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, ये नामुमकिन है, ये कोई ऐसा वैसा जहर नहीं था, ये इतना खतरनाक है कि जमीन को भी बंजर कर दे। ऐसा कोई भी नहीं है जो इस जहर का सामना करके जिंदा रहे। तो क्या ये सेक्रेट स्पिरिट के कारण हुआ है? सेक्रेट स्पिरिट स्किल का मतलब है कि अपने शरीर और मन को मेहनत करके इतना ट्रेन करना कि अगर कोई भी जहर उसे छू भी ले तो वो भी प्योर बन जाता है। लेकिन ये मुमकिन हो सकता है सिर्फ एक कमाल की ट्रेनिंग के बाद। सोवरेन सेन को भी इसे पाने के लिए लगभग 40 साल लग गए थे, पर नॉर सेंसे तो अभी से ये कर सकते हैं। तभी नॉर लिन से कहता है मैं सोच रहा था कि इस बच्चे को अपने साथ ले जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता है क्या? तभी लिन कहती है सेंसे क्या आप सच में ये चाहते हैं? ये एक डीमन फोक है और साथ ही इसके साथ एक भयानक मॉन्स्टर भी है। इनस हैरान होकर पूछती है क्या तुम इसे सच में शहर ले जा रहे थे? तब रोलो सब कुछ बताने लगता है कि उसे जिसने ये काम दिया उसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता और कैसे वो बचपन से ही जेल में पाला गया और पीटा गया। वो लोग उसके आंखों पर पट्टी लगाकर लेकर आए थे और वो जानता नहीं वो कहाँ से है और उसका माता पिता कौन है। तभी नॉर कहता है मेरे ख्याल से आप लोगों ने जो सुनना था वो सुन लिया है, मैं इसे पास के शहर में ले जाने वाला हूँ। और तीनों इस पर डिस्कस कर रहे होते कि रोलो को आखिर में कहाँ ले जाना ठीक होगा कि तभी वहाँ पर एक शख्स पहुँच जाता है। वो नॉर की तरफ देखकर कहता है कितनी अजीब बात है, मेरे हिसाब से तो इस आदमी को अब तक मर जाना चाहिए था। और एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये शख्स आखिर में कौन है और क्या नॉर और इसके बीच लड़ाई होने वाली है? असल में लड़ाई तो होने ही वाली है और आपको बता दूं कि ये शख्स वाकई बहुत ही शक्तिशाली है। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर भी करें। आगे की कहानी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं एपिसोड 7 के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।